6 से 2 राजा भाई अगर अवेलेबल है तो हैंड राइज करना, मैं देख भी लूँ। सभी सिक्स से 6 से 2। एंड्राइज कर देना। हाँ। सभी सिक्स और सिक्स से छः। एंड्राइज कर। हाँ। यस। तो जितने भी यहाँ सिक्स से बैठे हो वो एंड्राइज करना, ताकि यस। हमारे। यस, 6 से रोहित भाई को भी धन्यवाद बोलूंगा। और अरविंद भाई तो है, और सहदेव सिंह अगर है तो हैंड राइज करे। यस। प्रवीणा मैम 6 से 2 है, थैंक यू बोलूंगा उनको भी। और अरविंद भाई, रोहित भाई और विजय भाई, सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप सभी ने मेरे को यहाँ पर इतने बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर मेरे को इनवाइट किया। और वैसे तो मैं एलडीपी प्रोग्राम जैसे नागेश्वर सर लेते हैं सुपर 30, उस तरह से मैं एलडीपी प्रोग्राम मेरी टीम की खुद की लेता हूँ। और वो 2 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाली है, 1 हफ्ते की रहती है। हम्म। और जी हर सर। हफ्ते आपकी तरह भी हम एक प्रोग्राम करते हैं हर शुक्रवार को। यस, तो आपने बहुत सारा परिचय मेरा मेरा दे दिया है, और आगे 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 बढ़ूंगा इस बात को लेके मैं। और देखो, पहले मैं सर आपकी आपको मेरी जर्नी। यस सर। सर आज हमारे पूरे 10 शिक्षे हैं हमारी टीम में। 10 से 10 शिक्षे में से कई शिक्षे हमारी शासन में गए हैं, क्योंकि कल की हमारी तैयारी बासु मलिक है, इसीलिए वहाँ शासन पे गए हैं। वरना तो हमें 10 से 10 शिक्षे इधर ही रहते हैं। ओके। इसलिए थोड़ी सी वहाँ तैयारी चल रही है। अच्छा, नो प्रॉब्लम। आरटीपी है क्या शासन में? हाँ। वहीं पे हमारी थोड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ओके ओके। चलो, नो प्रॉब्लम। उनको जी मेरी सर। याद दे देना, चलेगा। ओके सर। चलिए। यस यस। यस, मेरा परिचय तो आपने दे दिया है, फिर भी मैं थोड़ा आगे बताऊंगा कि लास्ट 3 साल से, मतलब 36 महीनों से कैंगन में जुड़ा हूँ, और लास्ट 30 महीनों से कैंगन कर रहा हूँ। पहले 6 महीने तक मैं भी नेगेटिव था, जिस तरह से हम्म आपकी टीम में बहुत सारे लोग नेगेटिव होंगे अभी, हम्म। और वो लोग अभी काम नहीं कर रहे होंगे। लेकिन देखो, हर किसी का माइंडसेट कहाँ होता है और कैसे काम करने पर लोग मजबूर होते हैं, ये मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा। जी सर। तो यस सर, अभी आप म्यूट कर दो तो चलेगा। मैं यहाँ पर ओके। लोगों के साथ बातचीत करूंगा, ठीक है? तो आपकी टीम के अंदर बहुत सारे लोग अभी नेगेटिव बैठे होंगे, काम करने जैसा बंदा है, आप सभी को पता भी है कि काम करेगा, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रहा है। तो आप क्या कर रहे हो उनके पीछे, कि आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत घमंड वाला है, वो पैसा वाला है इसलिए काम नहीं करेगा। और ये तो एक बड़े लेवल का आदमी अगर सेल करने जाए तो 1 महीने के अंदर 100 मशीन सेल करने जैसी कैपेसिटी होगी, लेकिन वो काम नहीं करता होगा। ये कितने लोगों को ऐसा हो रहा है? यस, टाइप करना चैट बॉक्स के अंदर, या यस मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरी टीम के अंदर ऐसा बंदा है, लेकिन वो काम नहीं कर रहा है। तो हर किसी का एक माइंडसेट बनता है कि वो कहाँ कहाँ से काम स्टार्ट करे। तो मेरे को लगता है कि वो बंदा अभी तक कोई भी इवेंट के अंदर नहीं आया है। और इवेंट, अच्छी इवेंट आपने शायद ले गए होगे तो गेस्ट मीटिंग के अंदर ले गए होंगे। तो अगर उनका माइंडसेट करना है तो कोई अच्छी इवेंट हो, जिस तरह से आरटीपी 2-3 दिन का प्रोग्राम हो, उसके अंदर अगर ले गए हो तो उनका माइंडसेट हो। ऐसे शायद एक इवेंट से ना हो तो दूसरे इवेंट में ले जाओ, 2-3 बार आप इनको आरटीपी के अंदर ले जाओ, शायद मैं मानता हूँ वो एकदम आपकी तरह काम करना चालू कर दे, जिस तरह से आप सभी कर रहे हो। तो उसी तरह से मैं 6 महीने तक नेगेटिव था। हाँ, केंगन प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव था, क्योंकि केंगन ने मेरे को रिजल्ट तो दे दिया था, लेकिन अब काम क्यों करूँ वो मेरे को मालूम नहीं। तो एक बार मैं 6 महीने के बाद हमारी टीम की आरटीपी हुई, हमारे अपलाइन के द्वारा। आप अंकित सर को जानते हो, 6 से 2 है, वो हमारे लाइन है। उन्होंने आरटीपी की थी नाथ द्वारा के अंदर, और वो आरटीपी के अंदर मैं गया। और आरटीपी के अंदर जाने के बाद देखो, हर कोई जाता है तो कोई मौज करने के लिए जाता है, कोई खाने के लिए जाता है, कोई एंजॉय करने के लिए जाता है, जैसे राजस्थान होता है इसलिए। लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ लेने के लिए जाता हूँ, कि अगर गए हैं तो कुछ समझ के आओ। कुछ ना कुछ पॉइंट तो ऐसा मेरे को मिलेगा कि जो लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में काम आएगा, भले मैं बिजनेस करूँ कि ना करूँ। हेलो। तो इसी तरह से मैंने 2 दिन की आरटीपी परफेक्ट भरी, और एक एक पॉइंट लिखा। और लिखने के बाद वो पॉइंट मैंने रिव्यू किया कि उसमें क्या क्या अच्छा है और क्या नहीं है। तभी मेरे को, शायद मैं मानता हूँ 99% जो पॉइंट थे वो मेरे बिजनेस से थोड़े अलग थे, और प्लस पॉइंट थे। मेरे बिजनेस के पॉइंट कुछ नेगेटिव थे, और उसमें सभी प्लस पॉइंट निकले। तो मैंने सोचा कि चलो, लाइफ टाइम के लिए बिजनेस वो करना उससे अच्छा है कि 5 साल 6 साल इसमें दे दो।
और 6 महीने के बाद एक्टिव हुआ था। और आज करीबन 30 महीनों से काम कर रहा हूँ, एक भी दिन मैं नेगेटिव नहीं हुआ किसी किसी बात से भी। और अगर बिजनेस ना आया तो भी नेगेटिव नहीं हुआ, क्लोजिंग आया कि नहीं आया तो भी नेगेटिव नहीं हुआ रोहित सर। तो मैं 30 महीनों से काम कर रहा हूँ, लगातार काम कर रहा हूँ। और आज 850 की टीम बनी है। कितने लोगों की? 850 की। और मेरे नीचे भी आज 10 शिक्षक है, एक शिक्षक टू है। और अभी रिसेंटली आने वाले महीने के अंदर 2 शिक्षक टू बन रहे हैं, एक साथ 2 शिक्षक। तो मेरा लेवल कौन सा हो जाएगा आप सभी को पता चल गया होगा, बोलने की जरूरत नहीं, आप सभी कैंगन कर रहे हो इसलिए बिजनेस आपको पता है। और आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर मेरा लेवल, जो हम जिसकी आशा रखते हैं और जो सोच के हम कैंगन बिजनेस के अंदर आए थे, वो लेवल आने वाले 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो रहा है, जिसे बोलते हैं शिक्षक टू डैश थ्री। डैश थ्री बोला जाए, टू डैश थ्री। Extra. और एक आप प्रेजेंटेशन सभी को देते हो, सिक्योरिटी वाला, जिसमें एक नरेंद्र सिंह चौहान करके है, आप सभी को पता होगा। कितने लोग जानते हैं उनको? नरेंद्र सिंह चौहान स्वर्गस्थ है। वो एग्जैक्ट मेरी पहली लेग के अंदर पहला डिवाइस है, वने, जिसको हम 2 लेग बोलते हैं ना, वने, उस तरह से पहला लेग वो उनका है, नरेंद्र सिंह। जो आज मेरी टीम के अंदर थे, लेकिन आज हम सभी के दिल में है लेकिन टीम में नहीं। हेलो, ये नरेंद्र सिंह मेरी टीम के अंदर। यस। तो इसी तरह से 6 महीने से बिजनेस स्टार्ट किया हूँ। लेकिन देखो, आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा क्या? सक्सेस, 850 मशीन, 10 शिक्षक, एक शिक्षक टू, ये आपको सिर्फ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? सक्सेस। और हर किसी सक्सेस बंदे का सभी लोग देखते हैं तो एक ही सक्सेस दिखते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी प्रॉब्लम आएंगी वो आपने देखा कभी? नहीं देखा ना। सक्सेस व्यक्ति के पीछे कितनी प्रॉब्लम आती है वो आप सभी को दिखाई नहीं देगी। अगर वो देखनी है ना तो आप खुद फील्ड में आ जाओ, मैदान के अंदर आप खुद उतरो, तभी उनकी प्रॉब्लम है आपको दिखना चालू हो जाएगी कि हाँ, अगर मेरे को लोग 2.5 लाख के मशीन के लिए मना कर रहे हैं तो उनको भी किया होगा। अगर मुझे केंगन का चेक देने के बाद लोग मना कर रहे हैं तो उनको भी मना किया होगा। अगर मेरा फोन वो नहीं उठा रहे हैं ना तो उनका भी फोन नहीं उठाया होगा। अगर मैं 100 लोगों के पास जा रहा हूँ ना, तो ये भी 100 लोगों के पास गया होगा, लेकिन लेकिन एक भी क्लोजिंग शायद नहीं आया होगा। शायद आज आपके पास पैसा नहीं है फील्ड करने का, कुछ मजबूरी आ गई है, कुछ धंधा नहीं हो रहा है, तो उनको भी नहीं हुआ होगा। उनके पास भी पैसा नहीं हुआ होगा। कभी कभी ऐसा टाइम आया होगा कि पैसा नहीं है उनके पास, ऐसा भी टाइम आया होगा। अगर आज आपके फैमिली वाले घर से निकलने का मना कर रहे हैं कि बार बार क्यों घूमने के लिए जाते हो, छोड़ दो कैंगन, दूसरा कुछ करो, तो ऐसा हमको भी कहा होगा घर वालों ने। रात को लेट आते हैं तो घर वाले भी बोलते हैं कि भाई इतना लेट क्यों आता है, तू जो कर रहा था वो ठीक है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, पैसा हमें नहीं कमाना है। तो आपको कोई बोल रहा है तो मेरे को भी बोला होगा, मतलब सक्सेस व्यक्ति को भी बोला होगा। अगर आपको बार बार कोई लिंक भेज रहा है जूम मीटिंग में ऐड होने की, तो उनको भी भेजी होगी। तो आपको अगर बोरिंग लग रहा है बार बार जूम मीटिंग के अंदर बैठना, तो उनको भी लगा होगा। सक्सेस व्यक्ति की बात बता रहा हूँ। लेकिन ये रूल्स है, एक सिस्टम है, उससे पार होना ही पड़ेगा। अगर आपको नौकरी लेनी है, अगर 12वीं पास करनी है, तो पहले दूसरी तीसरी कक्षा पास करनी ही पड़ेगी। अगर धाबे पे चढ़ना है तो एक एक सीढ़ी चढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको भी डेमो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जो सक्सेस लोग हैं उन्होंने भी डेमो किया होगा। ये एक एक सीढ़ी है चढ़ने की। आप डायरेक्ट सोच रहे हो मैं डैश थ्री बन जाऊंगा, तो मुमकिन नहीं है साहब। हाँ, अगर कुछ ऐसा बंदा नीचे आ गया, एक धक्का लग गया, तो आप ठीक है, 5A 4A 6A बन गए तो ठीक बात है, लेकिन वो ज्यादा देर का नहीं है। अगर देर तक टिकना है तो आपको खुद बॉलर बनना पड़ेगा, आपको खुद बैट्समैन बनना पड़ेगा, आपको खुद विकेट कीपर बनना पड़ेगा, आपको खुद ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। समझ रहे हो?
तो यही रूल्स है। अगर सक्सेस होना है तो सभी जितने स्टेप है उसको सभी को पार करना पड़ेगा। तो यही मैंने किया है, और आप सभी को भी करना पड़ेगा। दूसरी बात, कि हम बोल रहे हैं कि सर मैं तो काम करना चाहता हूं लेकिन मेरी अपलाइन ठीक नहीं है, मेरी अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर अपलाइन ठीक है लेकिन फिर भी मेरे को टाइम नहीं दे रही है, मैं अपलाइन को कॉल करता हूँ, अपलाइन नहीं आती, तो मैं आप सभी को एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप अपलाइन का समानार्थी शब्द यहाँ पर लिखिए। अपलाइन किसको बोला जाता है? यहाँ पर लिखिए, चैट बॉक्स के अंदर अपलाइन का समानार्थी शब्द लिखिए। अपलाइन यानी कौन? गुरु, रास्ता बताए, हाँ। दूसरा कोई? अपलाइन किसको बोलते हैं? अपलाइन कौन है? इसका जवाब दीजिए मुझे, अपलाइन कौन? रणजीत सिंह मौर्य, आप बताए अपलाइन कौन? सोमट भाई? गुरु, अपलाइन, हाँ, यस। 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 मेरे को तो चाहिए था, वो आ गया। यस। देखो भरत भाई, आपने लिखा कि जो आपकी साथ है उभा रहे वो એ દરેક પરિસ્થિતિમાં એ अपलाइन કહેવાય। अगर परिस्थिति ऐसी है कि डिवाइस आपने खुद ने बनाया, चलो कोई और कंपनी वाला नहीं है, आप खुद कंपनी के ओनर हो, तब आपके साथ कौन खड़ा रहेगा? तब आपकी अपलाइन कौन है? ये दिमाग के अंदर बिठाना है, अभी जो मैं बता रहा हूँ बार बार, ये आपके दिमाग के अंदर क्लिक करना चाहिए। जिनके दिमाग के क्लिक हो गया, उनकी अपलाइन कोई नहीं होगी आज से। हाँ, अपलाइन यानी मैं। अपलाइन किसकी होती है? कि जिनके नीचे एक भी डिवाइस नहीं है, हेलो, समझ लो, जिनके नीचे एक भी डिवाइस नहीं है और नया नया बंदा है अभी जो शुरू कर रहा है, उनकी अपलाइन होती है। लेकिन अगर जिनके नीचे एक भी बंदा आ गया है तो वो अपलाइन खुद है, क्योंकि वो किसी की अपलाइन बन गया। कितने लोगों को क्लियर हुआ? कि जिनके नीचे एक भी डिवाइस नहीं है, एक भी बंदा नहीं है, तो उनका अपलाइन होता है, क्योंकि वो अभी अकेला है। लेकिन जिनके नीचे एक डिवाइस हो गया है तो वो खुद अपलाइन है। समझ में आया? तो आप जिनके नीचे एक भी डिवाइस है, दो है, पांच है, 10 है, जितने भी है, आप अपलाइन हो। और आपको कभी ऐसा नहीं बोलना है कि मेरी ग्रोथ लाइन काम नहीं कर रही है, मेरी अपलाइन काम नहीं कर रही है। हेलो, आपको कभी ऐसा नहीं बोलना है कि मेरी अपलाइन काम नहीं कर रही है, मेरी ग्रोथ लाइन काम नहीं कर रही है। क्योंकि अपलाइन आप खुद हो, टीम आप खुद हो। जब तक आप खुद काम नहीं करोगे तब तक किसी ना किसी की अपलाइन या ग्रोथ लाइन काम नहीं कर रही है, समझ लो। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर यानी आप खुद स्वतंत्र हो। आपकी टीम अगर काम नहीं कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अपलाइन काम नहीं कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको खुद को करना पड़ेगा। जब आप खुद करोगे तब ऑटोमेटिकली टीम पूरी काम करना चालू हो जाएगी, उसको बोलते हैं अपलाइन या टीम। क्लियर हुआ इतना? मुंडी हिलाओ, ज्यादा नहीं बोलो चलेगा, मुंडी हिलाओ, तभी मेरे को पता चलेगा अभ्युदम टीम कैसी है। हाँ। और देखो, आपको खुद को करना है काम, किसको करना है? आपको खुद को। अगर आप एक ऑब्जेक्शन उठा रहे हो या फिर बोल रहे हो कि मेरी ग्रोथ लाइन, मैं काम कर रहा हूँ लेकिन ग्रोथ लाइन काम नहीं कर रही है, तो क्या आप डेमो कर रहे हो अभी? कौन से लेवल पे, वो मैटर मत करना। आप 6 ए हो, 5 ए हो, 4 ए हो, 3 ए, 2 ए, जो भी हो, आप खुद डेमो कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप, किसी का हक नहीं है किसी को बोलने का मेरी ग्रोथ लाइन काम नहीं कर रही है। अशोक भाई, दिनेश भाई, अगर आप खुद डेमो नहीं कर रहे हो तो आप किसी को नहीं बोल सकते हो कि मैं
मेरी टीम काम नहीं कर रही। आप चालू रखो, टीम ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। अगर समझ लो आपकी टीम से एक भी बंदा काम नहीं कर रहा है, हेलो, एक भी बंदा काम नहीं कर रहा है, तो अगर आप फुहारे लेवल पे हो, आप सेल्फ महीने का एक डिवाइस सेल करोगे तो आपका सीधा 52,000 रुपया आएगा। कितना आएगा? 52,000 रुपया। तो अगर कंपनी ने रूल्स ये बनाया है कि आपकी टीम में भी काम करेंगे लोग, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है इसलिए टीम के लोग भी काम करते हैं, वो बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर ये मशीन आपने खुद ने बनाई होगी और आपने बिजनेस इस तरह का मॉड्यूल किया होगा कि आपको खुद को ही करना पड़ेगा, एक बार सेल कर दिया तो दूसरी बार उसकी कोई इनकम नहीं होगी, दूसरी बार सेल करना पड़ेगा। जिस तरह से आप गाड़ी को सेल करते हो, अगर आप पुरानी गाड़ी सेल कर रहे हो, ऑटो कंसल्ट का बिजनेस कर रहे हो, तो बार बार गाड़ी सेल करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? हेलो। इसी तरह से आप समझ लो मेरे को बार बार मशीन सेल करना पड़ेगा, ऐसा समझ लो। अगर टीम काम नहीं कर रही है तो, कर रही है तो कोई टेंशन नहीं, तो फायदा ही है। तो लीडरशिप आप निभाओ। अगर जो लोग काम नहीं कर रहे उनके पीछे थोड़ा टाइम देना चालू कर दो। और आपका खुद का टाइम, जिस तरह से मैं अभी डैश टू बनने वाला हूँ, फिर भी मेरा महीने का 10 डेमो होता है। कितना होता है मेरा खुद का पर्सनल डेमो? कितना? 10 डेमो मैं खुद करता हूँ। अगर मैं ऐसा ईगो में आ जाऊं कि मैं अभी डैश टू बनने वाला हूँ, मैं डेमो नहीं करूंगा, तो कभी भी मैं भी बिखर सकता हूँ और मेरी टीम भी बिखर सकती है, समझो। क्योंकि मेरा डेमो का फोटो हर रोज ग्रुप के अंदर जाता है, चंद्रा मैडम। हर रोज मेरी टीम के अंदर मेरा डेमो किया हुआ टीम के अंदर, ग्रुप के अंदर जाता है फोटो। तो लोग तो देखेंगे ना कि अगर ऐसा लेवल का बंदा जो काम कर रहा है तो हम में क्या कमी है, हम क्यों नहीं करेंगे। गुजराती में बोलते हैं देखा देखी सीखा सीख। एक माणस देख से तो बीजू कर से। देखो, अगर एक चौराहे के अंदर आपको खुद को नाचने का बोला जाए तो आप अकेला नाच पाओगे? चौराहे के अंदर आपको खड़ा करके बोला जाएगा कि आप अकेला डांस करो, कैसा भी म्यूजिक बज रहा हो, चलो डांस करोगे आप? नहीं कर पाओ। लेकिन ऐसा बोला जाएगा कि यहाँ पर म्यूजिक नहीं बजेगा, 10 लोग एक साथ डांस करो, तो क्या टेंशन होगा कुछ भी? क्योंकि 10 लोगों के अंदर घुस के डांस करना है, कौन देखेगा कि कौन डांस कैसा कर रहा है। ये कैंगन में ही ऐसा होता है, अगर एक बंदा डेमो कर रहा है, दूसरा करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा करेगा, इस तरह से पूरा टीम है ना, देखने के बाद ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। तो आप जो काम कर रहे हो उसका फोटो आपके ग्रुप के अंदर सेंड करो, मैं करता हूँ जिस तरह से आप भी करो। आपने देखा होगा अभी थोड़े दिन पहले नागेश्वर सर भी डेमो कर रहे थे, अरविंद वाटलिया सर भी डेमो कर रहे थे, तो मैं भी कर रहा हूँ। अगर वो लोग डैश 5 बन के भी कर रहे हैं, डैश 6 बन के भी कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें? हम कहाँ ऐसी करोड़पति की औलाद है कि भाई डेमो नहीं करेंगे? करेंगे। क्या फर्क पड़ेगा? समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस। अब मैं थोड़ा आपको पीपीटी के द्वारा समझाऊंगा। यस, बैकएंड टीम थोड़ी पीपीटी रन करना, और आप सभी को क्लियर कर दूं, क्योंकि आपके टीम के अंदर जो गुरुवाणी होती है उसमें क्या क्या आया वो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा शॉर्ट के अंदर, क्योंकि सभी शायद आ गया होगा और नहीं भी आया होगा, लेकिन मेरे हिसाब से मैं समझाऊंगा। आप सभी को अगर हो तो लिख लेना है, अगर ना हो तो आपको याद करना है तो याद कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। ठीक है, आप इतना कर सकते हो। यस। अभी 850 फैमिली को मैं सिक्योर कर चुका हूँ, उससे ज्यादा है टीम मेरी। यस, नेक्स्ट करते रहना। यस, बेगन टीम नेक्स्ट नेक्स्ट करना। अरविंद भाई, आवाज क्लियर है ना? ओके। कंप्लीट परफेक्ट। हाँ, बेगन टीम को बोलना थोड़ा नेक्स्ट करे। यस। 36 महीनों के अंदर 22 करोड़ का टर्नओवर किया है, और अभी 2 कंट्री के अंदर बिजनेस चल रहा है। और नेक्स्ट करना।
110 से ज्यादा सेमिनार मैंने खुद कर चुका हूँ। आरटीपी ओटीपी गेस्ट मीटिंग सभी मैं खुद करता हूँ मेरी टीम का। यस नेक्स्ट। सितंबर 2022 के अंदर इंडिया के अंदर फर्स्ट रैंक आया था, और पूरे वर्ल्ड के अंदर 155 देश में हमारी कंपनी काम कर रही है, उसमें से 9वां रैंक था, मतलब टॉप 10 के अंदर था। और उसका प्राइस मेरे को मिला था $8,400, यानी इंडियन करेंसी के मुझे होता है 6,28,000 रुपया उस टाइम आया था। और सेम दीपावली के दिन आया था मेरे अकाउंट में। और उस एक महीने की इनकम मेरी 22 लाख रुपया हुई थी, जो हमारे एरिया के अंदर टॉप 1 में बोला जाता है। 22 लाख रुपया एक महीने की इनकम मैंने ली थी। यस नेक्स्ट। तो ये मेरा रैंक है 62। आने वाले मंथ के अंदर मैं बन रहा हूँ डेज 2। अभी 35 मशीन कम पड़ रहे हैं। अब देखो मैं समझाऊँ, सैलरी मतलब जॉब। जॉब के अंदर लोग क्यों जॉब करते हैं? सैलरी के लिए, पगार के लिए, पैसों के लिए। सभी काम अभी आप सभी लोग कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? जो भी कर रहे हो, पैसों के लिए। कि कोई सेवा कर रहा है ऐसा है तो चैट बॉक्स के अंदर बताना, मेरे को उनकी सेवा की जरूरत है। ऐसा कोई नहीं है। यस। तो लोग जॉब करेंगे सैलरी के लिए, तो जॉब में उनको क्या बचता है थोड़ा शॉर्ट में मैं समझाऊंगा। यस नेक्स्ट करते हैं ना आप। क्या आपने अभी 2025 के अंदर जॉब में लगे हो, समझो आपकी स्टार्टिंग जॉब लग रही है, तो आपकी सैलरी होगी 20,000 रुपया। तो आज हमारा घर जो लोकल है महीने का कितने में चलता है कम से कम? आप अगर कॉम्प्रोमाइज करके जिंदगी जिएंगे तो कम से कम महीने का कितना होता है? 20,000 रुपया। यानी 5 साल के अंदर फिक्स होता है। तो 5,000 में फिक्स है तो कुछ बचेगा नहीं है, मतलब सेविंग जीरो रहा। आपने 5 साल सेवा की, कुछ भी बचा नहीं, घर का खर्चा निकल गया। यस नेक्स्ट करना। दूसरे 5 साल के अंदर 31 से लेके 35 तक आपने 30,000 रुपया सैलरी की है, और उसमें से आपने बचाया 3 लाख रुपया। कितना? 5 साल के अंदर 3 लाख बचाया। नेक्स्ट करना। और वो उसमें से आपने एक गाड़ी परचेस की, कार, और उसका डाउन पेमेंट भरा 3 लाख रुपया। 10 लाख की गाड़ी ली है, 3 लाख रुपया डाउन भरा, 7 लाख की लोन की, 12,000 का हफ्ता किया। यस, उसमें से क्या बचेगा आपको 5 साल में अंदर? कुछ नहीं। बाकी का 36 से लेकर 40 साल तक 50,000 रुपया आपकी सैलरी हुई, मतलब आपने बाकी के 5 साल के अंदर सेविंग किया कितना? 10 लाख रुपया। यस आगे जाने दो। उसमें से आपने एक होम परचेस किया, 7 लाख डाउन भरा, और बाकी का 25,000 का हफ्ता किया, तो उसमें से बचा कुछ नहीं। 41 से लेके 50 तक 70,000 रुपया सैलरी हो गई, 20 लाख रुपया सेविंग किया। यस नेक्स्ट करना। और उसमें से आपके बच्चों का एजुकेशन भी आ गया और मैरिज खर्चा भी आ गया, क्योंकि 20 साल 25 साल जॉब करेंगे तो आपके बच्चे भी 20 साल के हो जाएंगे, तो उनका शादी का खर्चा आ जाएगा। तो आपको बचेगा क्या? शादी का खर्चा आप समझ लो। और आज से 20 साल की बात बाद की बात कर रहा हूँ। आज से 20 साल से पहले सोने का भाव 7,000 रुपया 6,000 रुपया था। आज कितना है? 70,000 रुपया। 20 साल में कितना? 10 गुना भाव बढ़ गया। आज से 20 साल पहले हमारा घर कितने में चलता था? 2,000 3,000 में चल रहा था, क्योंकि उस टाइम टीचर जो थे उनके पगार 2,500 3,000 रुपया था, फिर भी उनका घर चल रहा था। लेकिन आज कितने में चल रहा है? 30,000 में। यानी 10 गुना रेट बढ़ गया। कितना? 10 गुना। तो आज से 20 साल के बाद 10 गुना बढ़ा दो, जो भी आप जितना खर्चा महीने का आ रहा है उतना 10 गुना बढ़ा दो, तो आपके बच्चों की शादी कितने में होगी वो आप तय कर लो। यस। तो उसमें आपने 10 लाख बचाया था, 30 लाख सेविंग हुआ टोटल, 10,000 की 1 लाख की सैलरी थी सॉरी। तब आपकी नौकरी पूरी हो जाती है, लेकिन उसके बाद आपकी उम्र हो जाती है तो आपको मेडिकल खर्चा चालू हो जाएगा आना। तो मेडिकल खर्चा होगा। यस नेक्स्ट करना। यस नेक्स्ट करो। हाँ। अब आप समझते हैं, जय नाम का एक बंदा है जो कॉरपोरेट एम्प्लॉय है, उनका 10 10 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, और हमारे जो बिजनेस है उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस लेते हैं, ठीक है। उनमें 10 साल जॉब की है। अभी उनका सैलरी है, नेक्स्ट करो, 80,000 रुपया। कितनी? 10 साल नौकरी करने के बाद 80,000 रुपया सैलरी है उनकी। और महीने का खर्चा हो जाता है 50 से 60 हजार रुपया अभी का, क्योंकि गाड़ी का खर्चा, एक गाड़ी का हफ्ता समझ लो, मकान का हफ्ता समझ लो, ऐसा टोटल मिला के घर का खर्चा समझ के 50 से 60 हजार रुपया खर्चा हो जाता है। तो बचता क्या है?
20 से 30 हजार रुपया, यानी साल का 5 से 6 लाख रुपया। और एक होता है बिजनेस। तो देखो बिजनेस इसी तरह से चलता है, एक एक महीना अच्छा रहता है, एक महीना डाउन जाता है, एक महीना अच्छा रहता है, एक महीना डाउन जाता है, कभी अप डाउन होता रहता है। बिजनेस कभी एक साथ एक जैसा नहीं चल रहा है कि एक महीने में 1 लाख कमा लिया, दूसरे महीने 1 लाख कमाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। 2 लाख भी कमाएंगे और 50 हजार भी आ जाएगा, इसलिए बिजनेस इस तरह से चलता है। और मैं मानता हूँ कि अगर 1 हजार दुकान है आपकी, हेलो, आपकी बाजार के अंदर, आपकी सिटी के अंदर 1 हजार दुकान है, 1 हजार दुकान में से कितने लोग करोड़पति बनते हैं? आप चैट बॉक्स के अंदर बताइए, 1 हजार दुकान में से कितने लोग करोड़पति बनते हैं? यस, वेकेंट टीम नेक्स्ट करना थोड़ा। कितने लोग करोड़पति बनते हैं? चैट बॉक्स के अंदर बताइए, 1 हजार लोग में से। हाँ, 1 से 2 लोग, इतने नहीं बन रहे, 1 से 2 लोग बन रहे। ठीक है। तो बाकी के जो लोग हैं, 9,998 लोग क्या कर रहे हैं? 1 से 2 लोग करोड़पति बन रहे हैं, बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? दिनेश भाई हंस रहे हो? टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा ही मान ले। वो जिंदगी जीते नहीं है, वो जिंदगी काट रहे हैं। हेलो, बाकी के लोग हैं, वो ऐसा समझ के, ऐसा भ्रम रख के बैठे हैं कि मैं आज करोड़पति बनूंगा, कल बनूंगा, परसों बनूंगा। इस तरह से करते 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 पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी। जिस टाइम उनके पैर काम नहीं कर रहे, उनकी आंखें काम नहीं कर रही है, और पूरे बूढ़े हो चुके हैं, बीमारियों ने घेर लिया है, तभी घर के एक छोटे से खटिए के अंदर पड़े हैं। और पड़े पड़े उस टाइम उसका कोई काम नहीं है, उनके बच्चे काम कर रहे हैं, तभी वो सोच रहे हैं ऐसे हाथ करके कि साला मैंने पूरी जिंदगी किया क्या, टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन कुछ अच्छा नहीं किया। तभी याद आता है कि एक ऐसा बंदा था जो मेरे को ऐसा बिजनेस बताने के लिए आया था, अगर वो किया होता तो मैं आज उनके साथ भी मैं करोड़पति होता। जिस तरह से अदानी साहब, अंबानी साहब, उनको भी कोई ना कोई बंदा बिजनेस बताने के लिए आया होगा, लेकिन उनके साथ देखने वालों ने देख लिया, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया, और उन दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया, और आज वो करोड़पति है। समझ रहे हो बात? समझ में आ रही है सभी को? सुनील भाई, चंद्रा मैम, रंजीत सिंह, सभी को समझ में आ रही है? सोमा भाई। हाँ। तो एक चांस कुदरत सभी को देता है, एक चांस सभी को देता है। और क्या लग रहा है आप सभी को चांस मिला है कुछ? एक चांस कुदरत सभी को देता है, आगे बढ़ने के लिए, करोड़पति बनने के लिए, अपनी लाइफ चेंज करने के लिए एक चांस सभी को देता है। तो क्या लग रहा है आप सभी को चांस मिला है? यस। तो समझो कि बिजनेस के अंदर विजय भाई नाम का कोई बंदा है, वो बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पर कोई विजय भाई हो तो अपने ऊपर मत लेना, मेरे को मालूम नहीं है, मैं आपकी टीम को जानता भी नहीं हूँ, इसलिए मेरे को गलत मत समझना, नहीं तो आप, मैं कभी आपकी साइड आ गया तो याद रख के मारेंगे मेरे को कि आप मेरे लिए बोल रहे थे। यस। उनका 10 साल का एक्सपीरियंस मान लो कि 10 साल बिजनेस कर रहे हैं। यस। और 10 लाख रुपया उनकी महीने की, 1 लाख इनकम होती है। यस, आगे बढ़ाओ। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया ऐसा लग रहा है, अभी इनकम लाख रुपया है। तो उनका 50 से 60 हजार रुपया क्या जाता है खर्चा? 10 लाख रोक के, मतलब 10 लाख इन्वेस्ट किया, पहला कितना इन्वेस्ट किया होता है बिजनेस के अंदर? कम से कम 10 लाख रुपया। हेलो, आपको समझा रहा हूँ। कम से कम 10 लाख इन्वेस्ट करके वो बिजनेस स्टार्ट करता है। आप सभी ने कितना इन्वेस्ट किया है? यहाँ पर बैठे कितने इन्वेस्ट किया है? 2 लाख 20 या 2 लाख 80, इतना ही किया है ना? कोई लोग होगा 4 लाख भी इन्वेस्ट किया होगा, 3.5 लाख भी किया होगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ रहती है कि आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कम किया है। अगर आपने यही बिजनेस 50 लाख खर्च करके स्टार्ट किया होता तो आप कितना टाइम देते? भरत भाई, शिवा भाई, अगर आपने ये बिजनेस 50 लाख इन्वेस्ट करके स्टार्ट किया होता तो टाइम कितना देते? फुल टाइम। और प्रॉब्लम कहाँ है कि आपने 2.5 लाख ही खर्चा है, इसलिए टाइम नहीं देते हो। चलो गया तो 2.5 लाख गया, है ना? यही प्रॉब्लम रहती है ना। आप आज से ये बिजनेस को ऐसा समझ लो कि मैंने 20 से 25 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, कितना किया? और नहीं किया तो कर लो, अभी कर लो। और अभी करना कहाँ है? आरटीपी के अंदर कर लो, ओटीपी के अंदर कर लो, गेस्ट मीटिंग के अंदर कर लो। आपको गेस्ट बिठा बिठा के उनका उतना खर्चा कर लो, 20 से 25 लाख रुपया खर्चा कर दो, चलो। इतना खर्चा करते करते आप करोड़पति बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है। और ये भी मिडिल क्लास में आता है, क्योंकि 50-60 हजार खर्चा निकल जाता है, 50-60 हजार बचता है, 1 लाख कमा रहा है। ठीक है। अब होता है डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है वो मैं समझाऊँ, यस नेक्स्ट करना। अब फ्यूचर के बिजनेस क्या होंगे वो पहले से मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कि मॉल और ऑनलाइन चलेंगे। तो आप यहाँ पर सभी कोई ना कोई बिजनेस में होंगे। आप अपने खुद पर गौर कर लो कि क्या आपका बिजनेस जो पहले चल रहा था ऐसा चल रहा है अभी? चल रहा है? नहीं चल रहा है, डाउन गया होगा। उसकी रीजन क्या है? कि आपकी दुकान के अंदर ग्राहकी नहीं है, लेकिन वो कस्टमर कहाँ चले गए, मॉल के अंदर, या फिर ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पर कुछ लेडीज भी बैठी है, बहन भी बैठी है, उनको पूछो, उनके मोबाइल के अंदर ग्रुप होंगे ऑनलाइन वाले, साड़ी का, ड्रेस का, पैंट का, सभी सभी फोटो आता होगा, पर्स का, सभी आता होगा। तो वो लोग ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, इसलिए आपकी दुकान के अंदर कस्टमर नहीं आ रहे। हेलो। तो इस तरह से मॉल और ऑनलाइन, आपकी दुकान को छोड़ के मॉल के अंदर एक राउंड मार के आना, एक्टिवा लेके जाना और देखना वहां पर कस्टमर कितने हैं। क्योंकि आपके जो कस्टमर थे वो पूरे मॉल के अंदर चले गए, आप एक भ्रम के साथ बैठे हो कि मेरे पर, मेरी दुकान पे कस्टमर आएगा, मैं आज नहीं तो कल करोड़पति बनूंगा। तो ये भ्रम छोड़ दो। हेलो। ये भ्रम छोड़ दो। आप आपकी दुकान से करोड़पति नहीं बन रहे हो। अगर आपकी कैपेसिटी है तो मॉल बना लो, बड़ा सा डीमार्ट जैसा मॉल बना लो, या फिर ऑनलाइन अमेजन जैसा बिजनेस कर लो, तो करोड़पति बन जाओ। ठीक है। तो आने वाले समय के अंदर ये लोग आपका बिजनेस पूरा चौपट करने वाले हैं। आप ये पहले से समझ लो, ये भविष्यवाणी समझ लो या आकाशवाणी समझ लो, जो भी आपको समझना है समझ लो। नेक्स्ट करो। अब जॉब कहाँ चली जाएगी मैं बता रहा हूँ, कि आने वाले समय के अंदर एआई आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं रोबोट। तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वहां पर काम कौन करेगा? रोबोट करेगा। अभी थोड़े दिन के बाद एक एग्रीमेंट हुआ है, आप सभी को पता है। तो हमारे सीएम भूपेंद्र भाई, उनके साथ एक एग्रीमेंट हुआ है कि इंडिया के अंदर, मतलब गुजरात के अंदर, शिक्षण कौन देगा? रोबोट देगा। स्कूल के अंदर रोबोट आ जाएगा। अब रोबोट क्यों आएगा वो भी मैं समझा रहा हूँ। क्योंकि आदमी कितने घंटा काम करता है? 8 से 10 घंटा। और रोबोट कितना घंटा काम करेगा? 24 घंटा। आदमी को हर महीने पगार देना पड़ेगा, रोबोट को पगार देने की जरूरत नहीं है। आदमी 1 साल हो जाएगा, दीपावली आएगी तो बोलेगा सर अब मेरा पगार बढ़ाओ। रोबोट पगार की कोई झंझट करेगा नहीं। अगर आदमी को बोल के चले गए कि भाई तो दुकान संभालना, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए, मनाली शिमला वगैरह जा रहा हूँ, तो वो आपका चूना लगाएगा पीछे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ जेब के अंदर डालेगा। आप भरोसा करके उनको छोड़ के नहीं जा पाओगे। लेकिन रोबोट को अगर रख के चले गए तो क्या फर्क पड़ेगा? ईमानदारी से काम करेगा, क्योंकि वो सेंसर सिस्टम है, वो कभी गलती नहीं करता है। अगर आप 1 घंटे का एक चीज बना रहे हो, जिस तरह से कोई पैकिंग कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, 1 घंटे का एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो रोबोट 10 प्रोडक्ट बनाएगा, 100 प्रोडक्ट बनाएगा। अगर आप जितना फिनिशिंग दे रहे हो, आप जितना फिनिशिंग के साथ काम कर रहे हो, रोबोट उससे 10 गुना फिनिशिंग देगा। जिस तरह से आप मोबाइल की एक डिस्प्ले समझ लो, आपका मोबाइल का कॉम्बो जिसको डिस्प्ले बोलते हैं, अगर एक बार गिर गया और टूट गया, और वो मोबाइल का मतलब एक इंसान के साथ फिट फिट करवाओगे, उनके इनका इंसान के पास रिपेयर करवाओगे, तो उसके अंदर थोड़ा सा एयर तो रह जाएगा। फिटिंग जैसा था ऐसा नहीं आएगा। लेकिन जो कंपनी फिटिंग आता है वो कैसा आता है? ये रोबोट ने किया। इसलिए आने वाले समय के अंदर लोग रोबोट को चॉइस करेंगे। खर्चा लाइफ के अंदर उनको एक ही बार करना पड़ेगा। आपको बार बार पगार देने से अच्छा है एक ही बार खर्चा कर लो। चलो 10 लाख का एक रोबोट आ गया, कोई क्या प्रश्न होगा? कोई टेंशन नहीं है। आज अदानी पोर्ट के अंदर समझ लो 5 लाख लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, 5 लाख में मानता हूँ, अदानी पोर्ट के अंदर। आने वाले समय के अंदर मैं मानता हूँ 5 लाख में से 500 लोग रखेंगे, बाकी के लोगों को छूटा कर दिया जाएगा, वहां पर रोबोट को लगाया जाएगा। इतने सारे लोगों को पैसा देना, बार बार पगार देना, उससे अच्छा एक ही बार खर्चा करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो क्या होगा? मॉल और ऑनलाइन की वजह से आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। अभी नौकरी जो है वो भी जाने वाली है। जॉब जो है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ प्राइवेट, गवर्नमेंट भी जाएगी, हाँ।
दावे के साथ बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब भी जाएगी। अब एक वीडियो सुन लो आप, यस नेक्स्ट करके एक वीडियो चलाओ। उस स्क्रीन पे जाके बैक करो, बैक करो, वीडियो पे जाके स्क्रीन पे जहाँ पे उसको टच करना पड़ेगा। इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है, बहुत दूर का दिन नहीं होंगे जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमिनेट करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा फील्ड पूरी मानव जात को ड्राइव करने वाला है। जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी उसका डिबेट होगा। ड्राइवरलेस कार आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है, ड्राइवर का क्या होगा? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद भी जॉब क्रिएशन की संभावना है क्या? और जो इसके एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद जॉब क्रिएशन की भारी संभावनाएं बढ़ने वाली है। पूरा विश्व एक नई सोच की ओर जाने वाला है, उसके लिए एक नई जनरेशन तैयार होने वाली है। यानी जगत कितनी तेजी से बदल रहा है, टेक्नोलॉजी मनुष्य को किस प्रकार से ड्राइव कर जा रहा है। अगर हम उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा भी कोप अप नहीं रखेंगे तो फासला इतना बढ़ जाएगा कि फिर हम इतने इरेलेवेंट हो जाएंगे कि हमें कोई पूछेगा तक नहीं। ये अवस्था दूर नहीं है। यस स्टॉप करना अभी। यहाँ पर एक शब्द बोला आपने, अगर सुना है तो, कि जॉब बचेगी कि नहीं बचेगी, ऐसा बोला है। जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी ऐसा नहीं बोला है। जॉब मिलने का तो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन जो जॉब है ऑलरेडी अभी, वो बचेगी कि नहीं बचेगी ये डिबेट होगा। तो आप क्या समझ रहे हो, उन्होंने प्राइवेट जॉब का बोला है, गवर्नमेंट का बोला है? अगर स्कूल पूरी गवर्नमेंट के अंदर चली गई तो क्या जॉब गवर्नमेंट में रखेंगे? मतलब प्राइवेट में जॉब, स्कूलें पूरी प्राइवेट में चली गई तो क्या जॉब गवर्नमेंट में रखेंगे? नहीं। इसलिए बोल रहा है, मतलब बोल रहे हैं मोदी साहब कि थोड़ा सा अपने आप को पॉपअप रखे। ऐसा ऐसा इशारा किया। अगर वीडियो आप सभी के पास है तो बार बार देखना। थोड़ा सा पॉपअप रखेंगे, मतलब आप खुद कमाएंगे नहीं तो आपको कोई पूछेगा तक नहीं। और दूसरी बात ऐसी बोली है कि ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाली कार आने वाली है, तो ड्राइवर का क्या होगा? हेलो, तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर कितने लोग ड्राइवर है आज? बस में समझो, कंडक्टर में समझो, ड्राइवर में समझो, कितने लोग आज जॉब कर रहे हैं। तो वो ड्राइवर का क्या होगा? देखो, ड्राइवर बोला है पहले से कि वो ड्राइवर ऑलरेडी है, इसलिए बोला है ड्राइवर का क्या होगा। तो क्योंकि आपको सभी को पता है एसटी निगम अभी प्राइवेट में चला गया, तो प्राइवेट में ऑटोमेटिक चलने वाली कार है। आज देखो, अमेरिका के अंदर, दुबई के अंदर, जापान के अंदर, चाइना के अंदर, यहाँ पर ऑटोमेटिक चल रही है कार है। वहां ड्राइवर की जरूरत नहीं। आपने कितने वीडियो देखे होंगे, आप जहां भी खड़े हो, आप कार को बुलाओ, ऑटोमेटिकली कार आ जाएगी आपके लोकेशन पर। तो इंडिया के अंदर भी आने वाली है ना। तो यहाँ पर आप ड्राइवरिंग भी नहीं कर पाओगे। एक मजदूरी भी, आप समझ रहे हो, मजदूरी कर पाएंगे तो मजदूरी भी नहीं है। क्योंकि अमेरिका के अंदर एक शोरूम है, एक मॉल है अमेजोन का, जिसके अंदर 10,000 रोबोट काम कर रहे हैं। 10,000 रोबोट, एक भी इंसान नहीं काम कर रहा है, एक भी बंदा काम नहीं कर रहा है, रोबोट काम कर रहा है। तो मजदूरी भी आपके पास नहीं है आने वाले समय के अंदर। यस नेक्स्ट करना, थोड़ा टाइम ज्यादा निकल जाएगा। आने वाले समय के अंदर बीमारियां बढ़ने वाली है तो हॉस्पिटल चलेगी। जिस तरह से अपोलो हॉस्पिटल है, जाइडस है, ऐसी हेवी हॉस्पिटल चलेंगी। और हॉस्पिटल के अंदर सर्विस कैसी देंगे पता है? यहाँ पर कभी कभी आपको प्रॉब्लम लगती होगी कि अगर आप पैसे वाले भी है, लेकिन घर में अंदर एक एक बंदा बीमार है ना, तो उसको हॉस्पिटल में रखना पड़ता है, तो सभी को जाना पड़ता है खाना देने के लिए। एक एक आदमी को वहां रहना पड़ता है। कुछ गेस्ट आते हैं, हमारे रिलेटिव आते हैं, उनको समाचार पूछने के लिए। तो हम पूरा बिजनेस से डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हॉस्पिटल क्या करेगी पता है? एक आपको पूरा मकान दे देगी। उसमें एक पेशेंट के लिए रूम होगा और बाकी का आपको किचन बिचन सब सब वगैरह आ गया। आपको वहां रुकना है तो पूरा थैला बेला लेके, पूरा झोला लेके वहां पर रहने के लिए आ जाना। ऐसी सर्विस, वीआईपी सर्विस हॉस्पिटल देंगी। ऐसी हॉस्पिटल है चलने वाली है, क्योंकि बीमारी ऑलरेडी बढ़ने वाली है। यस नेक्स्ट करना। मैकेनिकल में मतलब कि रिपेयरिंग काम करने वाला है। और वो कंपनी टेंडर बार पाड़ेगी, और जो टेंडर भरेगा उसको ही रिपेयरिंग काम मिलेगा।
अभी जो जैसे कोई भी कंपनी का टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हम रिपेयर कर सकते थे, इस तरह से नहीं कर पाएंगे। और आप समझ लो इतने सारे में से आप क्या कर सकते हो? कि आप मॉल और ऑनलाइन बना सकते हो कि नहीं? आप जॉब कर सकते हो तो नहीं। आप हॉस्पिटल बना सकते हो? नहीं। आप रिपेयरिंग काम कर सकते हो? नहीं। क्योंकि उम्र होगी तो रिपेयरिंग काम का नहीं होगा। रिपेयरिंग काम काज आप कुछ उम्र तक ही कर सकते हो, उसके बाद आपको नहीं होगा। ठीक है। तो इसीलिए ये सभी बेकारी आने वाली है, देखो दुनिया के अंदर पूरी बेकारी आने वाली है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग चलेगा। क्या चलेगा? डायरेक्ट सेलिंग। यस, नेक्स्ट करना डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलेगा मैं बताऊं आपको। और ये पीयूष गोयल साहब है, पीयूष गोयल साहब इंडिया के कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने एक बोला है, आप सुनो। और ये वीडियो पूरा मत बताना क्योंकि टाइम ज्यादा निकल जाएगा, एक दो एक मिनट के लिए बताओ। यस। एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस सभी को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से सरकार के साथ भी संवाद बनाया, सरकार को बताया कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे नेक्स्ट कर दो अभी। एसोसिएशन ऑफ नेक्स्ट कर दो, नेक्स्ट। ये समृद्धि ईरानी मैडम है, वो भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये वीडियो आप देख लेना, टाइम निकल जाएगा। यस, नेक्स्ट कर दो, डायरेक्ट चलेगा। वीडियो देखा होगा शायद आपने। हाँ। अभी डायरेक्ट सेलिंग क्या है मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में समझाऊं, चलो आगे जाने दो। हाँ। डायरेक्ट सेलिंग किस तरह से होता है कि उसके अंदर पहले आपको माइंड सेट होना चाहिए, आपका माइंड सेट। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहले आपका माइंड सेट कि मुझे ये क्यों करना है। माइंड सेट मतलब क्यों करना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो जिसमें आपको गोल फिक्स करना है, गोल। काम कैसे करना है ये पहले बाद में आता है, पहले आपको क्यों करना है। तो आप मैं आपको समझाऊं जिस तरह से अरविंद भाई वाटलिया सर है, आपकी अपलाइन होंगी शायद। अरविंद भाई ने अभी मेरे को हमारी एक हफ्ते पहले मीटिंग हुई आरटीपी, उसके अंदर वो आए थे। वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दिखाया था, 6 साल से वो काम कर रहे। और 1 साल का स्टेटमेंट था 5 करोड़ से ऊपर, 5 करोड़ 26 लाख 25 लाख जैसे कुछ थे। ठीक है। तो आप समझ लो 5 साल 6 साल के अंदर 25 करोड़ रुपया इनकम लिया, कितना? 25 करोड़ रुपया। अब आप समझ लो कि 5 साल या 6 साल के अंदर आप कौन से बिजनेस से 25 करोड़ रुपया ले सकते हो? है कोई? तो अगर नहीं है ना, तो आपका यह गोल होगा कि आपको आने वाले 5 से 6 साल के अंदर 25 करोड़ लेना है। और हर साल आपको 5 करोड़ से ज्यादा कमाना है। हाँ, विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका गोल हो गया कि आपको आने वाले 6 महीने 6 साल के अंदर 25 करोड़ कमाना है। ठीक है। इस तरह से आपका एक गोल बना लो। ये हो गया आपको क्यों करना है, क्योंकि आपको 6 साल के अंदर 25 करोड़ कमाना है, इसलिए आपको करना है। ये क्या हो गया आपका वाई। अब नेक्स्ट करो। अगर आपने क्यों करना है वो पता चल गया आपको, लेकिन स्किल सेट नहीं किया आपने, कैसे करना है काम। अगर काम करना है क्यों ये पता चल गया, लेकिन कैसे करना है ये आपको नहीं आया, तो आपका गोल अधूरा ही रहता है, कभी पूरा नहीं होता है। देखो, इसलिए स्किल सेट मतलब कैसे करना। अब आपको समझाऊं कि यहाँ पर आप सभी जो बैठे हो, मान लो कि रणजीत सिंह मोरी को मैं अनम्यूट करूंगा, बैकएंड टीम उनको अनम्यूट करना। रणजीत सिंह मोरी। यस सर, आवाज क्लियर आ रही है? हाँ जी सर, जय सोमनाथ सर। हाँ। हाँ सर। आपके कितने डिवाइस है अभी? अभी 32 हुआ है सर। हाँ, 32 समझो। अभी देखो प्रैक्टिकली मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, यहाँ पर बैठे सभी लोगों को रणजीत सिंह से बात करके। रणजीत सिंह, क्या आपको आपके वाइफ जो खाना बनाते हैं वो आपको बनाना आता है पूरा? नहीं सर। नहीं आता है? तो आपको खाना बनाना कैसा लगता है अभी? अभी तो टेस्टफुल लगता है सर। बनाना बनाना जैसे बनाते खाना हैं तो ऐसा अच्छा लगता है। देखो खाना हाँ तो जी। सभी को अच्छा लगता है। खाना बनाना कैसा लगता है आपको? बनाने में दिक्कत रहती है? वो हार्ड हाँ लगता है? जी सर। हाँ जी सर। हार्ड लगता है। हाँ। हाँ जी सर। अब देखो रणजीत सिंह, आपको अगर खाना बनाना नहीं आता इसलिए आपको हार्ड लगता है, डिफिकल्ट, यस, हार्ड लगता है। लेकिन क्या सभी जेंट्स को खाना बनाना नहीं आता होगा? आता होगा ना सर। हाँ। मान लो कि आपके बच्चे की शादी है, तो आप खाना बनाने के लिए क्या लेडीज को बुलाओगे या जेंट्स को बुलाओगे?
वो तो सर जेंट्स को ही बुलाया गया। जेंट्स ही आता है, ऑब्वियसली जेंट्स ही आता है हाँ सभी जी। जगह। हाँ, तो यानी मतलब ये है कि जेंट्स को खाना बनाना आता है, लेकिन अगर जब तक हम सीखे नहीं है तब तो क्या क्या लगेगा, हार्ड हार्ड लगेगा। लगेगा सर, अभी तो हार्ड लगेगा। हाँ, आपको गाड़ी चलानी आती है? हाँ जी सर। आपकी मिसिस को गाड़ी चलानी आती है? नहीं सर, तो उनको क्या लगेगा? वो बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ कि आपको गाड़ी सीखने के है, तो वो बोल रहे कि मैं कभी भी नहीं सीख पाऊंगी। नहीं सीख पाऊंगी, मतलब हार्ड लगेगा, देखो। हाँ, ऐसे उसको लग रहा है अभी। हाँ, तो क्या इंडिया के अंदर कोई लेडीज गाड़ी चलाती ही नहीं है? चलाते हैं सर, मेरे पास में ये चलाती है। अहमदाबाद के अंदर सबसे लेडीज ड्राइवर ज्यादा, मतलब पूरे एशिया खंड के अंदर ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, अगर किसी को एग्जाम देना बाकी है तो आ जाए, तो आप ये याद रखना कि पूरे एशिया खंड के अंदर सबसे ज्यादा लेडीज ड्राइवर हैं तो अहमदाबाद के अंदर। हाँ जी सर। हाँ, तो यानी समझो कि लेडीज गाड़ी चला सकती है, लेकिन आपकी वाइफ को क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि सीखे नहीं है। देखो, जब तक कोई भी काम हम सीखते नहीं है तब तक हार्ड लगता है, राइट या रॉन्ग? हाँ जी सर। राइट सर। हाँ, बस। तो अगर आपको अभी काम हार्ड लग रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सीखना पड़ेगा, लर्निंग लेना पड़ेगा। ठीक सर। यस, यस रणजीत सर, थैंक यू, आपने ओके कीमती जी। टाइम दिया। यस। कितने लोगों को क्लियर हो गया कि मेरे को स्किल सेट यानी सीखना पड़ेगा, कोई भी काम करने से पहले सीखना पड़ेगा? ठीक है, तो ये हो गया आपका स्किल सेट। अब आपको तय करना है कि स्किल सेट होगा कहाँ से। आपकी कौन सी इवेंट होती है? आरटीपी होती है, ओटीपी होती है, गेस्ट इवेंट होती है, हर कोई इवेंट समझो, आप समझ लो कोई भी इवेंट ऐसी नहीं होती, गेस्ट मीटिंग भी है उसमें भी कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको कोई भी मीटिंग छोड़नी नहीं है। देखो, अगर आप टीचर हो तो आपको पढ़ाने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा, घर बैठे पैसा नहीं आएगा। अगर डॉक्टर हो तो आपको काम करने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, घर बैठे पैसा नहीं आएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है तो इवेंट में जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा, ये फाइनली। आप इवेंट को इग्नोर कर रहे हो तो आपको आपके बिजनेस को इग्नोर करोगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि इवेंट है, कहीं पर मीटिंग है, तो लोग क्या करते हैं कि डेमो करने के लिए चले जाते हैं। सर आज मेरा डेमो था, एक भाई ने टाइम दिया था, मैं डेमो करने के लिए चला गया हूँ। अब उसका पतन हो रहा है, समझो वो मीटिंग के टाइम डेमो करने के लिए गया है तो उसका एक पतन हो रहा है। अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का एक नियम है, एक रूल्स है कि अगर कोई 2 लाख 5 लाख दे रहा है, लेकिन एक साइड इवेंट है, तो पहले 5 लाख मत लो, पहले इवेंट के अंदर जाओ। क्योंकि अगर सीखे बिना आपने डिवाइस दे भी दी दिया ना, उसने पैसा भी दे दिया ना, तो वो पूरा लटकेगा और आप भी लटक जाओ। मशीन देने से करोड़पति नहीं बन रहे, मशीन दिलवाना किस तरह से है, वो सीखने के बाद करोड़पति बनो। देखो, आपके हिसाब से कोई मशीन ले रहा है, आपकी फेस वैल्यू, आपका थोबड़ा देख के कोई मशीन ले रहा है तो आपकी वैल्यू कर रहा है, तो आप बिजनेस नहीं सीखे हो, समझो। आपको कुछ नहीं आता है, आपकी आपकी खुद की वैल्यू कर रहा है। लेकिन आप में दम तब होगा कि जब आपका कोई गेस्ट है, आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जिनको आप नहीं जानते थे, लेकिन उनके अंदर जाके, उनकी ग्रोथ लाइन में जाके आपने किसी का क्लोजिंग किया, तब आपका स्किल सेट हुआ, समझो, तब आप सीखे हो कुछ। तो ये टैलेंट आपको कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। तो सीखना कहाँ है अब आपको तय करना, ठीक है। तो ये कैसे करना हुआ, पहले क्यों करना पता चल गया, तो फिर कैसे करना पता चल गया। अब आता है नेक्स्ट, एक्शन सेट। क्या होता है एक्शन? मतलब देखो, पहले क्यों, कैसे और कब, ये तीन, ये आपको याद रखना है, तीन वर्ड। पहले क्यों करना है, फिर कैसे करना है और कब करना है। अब एक्शन, आप सभी की प्रॉब्लम एक ही होगी कि आपने क्यों करना है तय किया नहीं है, कैसे करना है आपने सीखा नहीं है, सीधा एक्शन मोड पे आ गए हो कि चलो भाई डेमो करने के लिए अपलाइन को बुला दिया, डेमो करवाना है, डेमो करने के चला गया। डेमो वाला ने दो तीन ऐसे ऐसे शब्द सुना दिए, घर पे आके डेमो किट रख दी और धंधा छोड़ दिया, भाई मेरे को नहीं करना है, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। आजकल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर यही प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि सीखे है नहीं, वाई क्लियर किया नहीं है और सीधा एक्शन मोड पे चले गए। कुछ लोग तो 100 100 15 200 डेमो कर लेते हैं, भागम भाग करते हैं, एक भी मीटिंग में नहीं आते, डेमो करवा लेते हैं, लेकिन एक भी क्लोजिंग नहीं आता है, फिर थक के बैठ जाते हैं। भाई ये मेरा बिजनेस नहीं है, मैं नहीं कर सकता, होता है। लेकिन पहले आपको ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। अब देखो, एक्शन सेट पे आप आ गए कि मेरे को एक्शन लेनी है, तो एक्शन जब से लेना स्टार्ट करो, हेलो, एक्शन कब से लेना है कि जब आप सीखे हो, तभी के तभी एक्शन लो, लेट मत करो।
क्योंकि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के रूप में अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी कोई 12वीं कक्षा में अंदर हो गया या कॉलेज कर रहा है, ऐसा कोई बंदा है? आई टाइप करना कि मैं अभी कॉलेज कर रहा हूँ, मतलब रिसेंटली अभी पढ़ रहा हूँ। यस, चंद्रा मैम को अनम्यूट करना। अभी मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। यस मैम, आवाज आ रही है? Yes. हाँ हाँ, यस मैम। क्लियर आ रही। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? मैं टी वाई में। अच्छा, थर्ड ईयर। ओके, अब 10वीं कौन सी का साल में अंदर आपने पूरी की? 2019-20 में। 20 में। कौन सा सब्जेक्ट था आपके 10वीं के अंदर? 10वीं में तो सभी सब्जेक्ट थे, मैथ साइंस। गुजराती था? हाँ था। गुजराती में पहला पार्ट कौन सा था? अभी याद नहीं है। हाँ, बस यही प्रैक्टिकली समझा रहा था मैं। यस, नो प्रॉब्लम मैडम, ये रहता है, मेरे को भी याद नहीं है। लेकिन अभी सभी को मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कि देखो, मैम ने सिर्फ 4 साल पहले ही 10वीं पास की है, लेकिन अभी पहला पार्ट कौन सा था वो भी हम सभी को याद नहीं रहता। यस मैम, थैंक यू। देखो, तो अगर आपने नॉलेज लिया है लेकिन वही नॉलेज का तुरंत एक्शन नहीं लिया, तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेगा नहीं। जब तक आपका नॉलेज रिपीट नहीं होगा, तब तक आपको नॉलेज याद रहता नहीं है। अगर आप इवेंट के अंदर खड़े हो गए, एक बार माइक ले लिया, तो आपको बार बार माइक में बोलना आ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बार बार स्टेज पे माइक लेना है, बार बार स्टेज पे माइक लेना है, बार बार डेमो करना है, बार बार फॉलोअप लेना है, बार बार बिजनेस प्लान दिखाना है। कुछ ना कुछ जो करो है बार बार करना। रिपीट 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 बार बार करो, तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगा और आप ऑटोमेटिक लीडर बन जाओगे। जिस तरह से यहाँ पर सभी जो लीडर आ रहे थे उसी तरह से। समझ में आ गया? अब काम करना मतलब स्टार्ट, देखो, तो जो करो वो सतत करना है। ऐसा नहीं है कि एक महीना 10 डेमो कर दिया, एक महीना 100 डेमो कर दिया, एक महीना एक भी नहीं किया, ऐसा नहीं करना है। जो भी करो वो रेगुलर करो, जो भी करो वो रेगुलर करो। मान लो कि आप महीने का फिक्स कर लो, मेरे को 10 डेमो करना है, तो 10 ही डेमो करना है। भले 11 ना हो तो चलेगा, लेकिन 9 डेमो नहीं होना चाहिए। 10 तो 10। कैसा भी महीना हो, बारिश आ गई, तूफान आ गया, किसी की शादी है, आपकी सीजन चल रही है, फिर भी 10 डेमो होना चाहिए, होना चाहिए हर महीने। उसी तरह से आपको 5 साल तक करना है। कितने साल तक? आपका खुद का डेमो महीने का 10 डेमो, यानी 5 साल तक आपको करना है। और यही सेम डुप्लीकेशन आपकी टीम के अंदर करवाना है। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? 10 डेमो कर सकते हो? यस। अगर 10 डेमो आपने कर दिया, वो 10 से 10 लोगों को गेस्ट मीटिंग के अंदर लाना है। भले आपके अंदर 500 का लिस्ट हो, 500 का लिस्ट आपने खड़ा कर दिया है, लेकिन 500 में से 10 ही लोगों को डेमो करना है, 10 ही लोगों को गेस्ट मीटिंग में लाना है, और 10 लोगों को जो गेस्ट मीटिंग में आए थे उनका फॉलोअप लेना है। होगा? और जब तक आपने गेस्ट मीटिंग में नहीं लाया ना, तो लगभग 99 पॉइंट फॉलोअप नहीं लोगे तो चलेगा। अगर आपको लग रहा है, भरोसा है कि आ जाएगा, तो भी फॉलोअप लेना है, बाकी मत लो। गेस्ट मीटिंग में आए हुए बंदे का एक फॉलोअप लो, आपको क्लोजिंग फास्ट आ जाएगा। होगा? यस। अब नेक्स्ट है, जहां एक्शन सेट पे आते हो तहां, यस नेक्स्ट करना। तभी आपको प्रॉब्लम याद होनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम आएगी। जब आप एक्शन पे आते हो तो आपको प्रॉब्लम में आने वाली क्या है वो आपको याद होनी चाहिए। जिस तरह से मैं आपको समझाऊं कि आप गाड़ी लेके, मेरी गाड़ी लेके जा रहे हो, लेकिन मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको, विमल सर, आपको नहीं बताया। मेरी गाड़ी के अंदर आपको प्रॉब्लम क्या थी वो मैं आपको नहीं बताया। आप गाड़ी लेके निकल पड़े, आगे जाके आप गाड़ी ठोक के वापस आ गए। और वापस आने के बाद मैंने बोला आपको कि भाई मेरी गाड़ी है ना, लेफ्ट साइड खींचती है, ब्रेक मारोगे तो एक साइड खींच जाती है गाड़ी। तो आपको पता नहीं था, प्रॉब्लम पता नहीं था, इसलिए आपने गाड़ी ठोक दी। लेकिन मैंने अगर आपको प्रॉब्लम पहले से बता दिया होता, तो कि भाई आप ब्रेक मारोगे तो गाड़ी खींचेगी एक साइड, तो आपको प्रॉब्लम याद है, इसलिए आप गाड़ी नहीं ठुकेगी। यहाँ पर सभी को प्रॉब्लम यही रहती है, गाड़ी ठुकती है। आप सभी की गाड़ी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रही है, क्योंकि आप निकल रहे हो लेकिन गाड़ी ठुक रही है बच्चे बीच में, कि ये प्रॉब्लम आ गई। तो प्रॉब्लम यानी आपका एक्सीडेंट। तो आप प्रॉब्लम की वजह से रुक जाते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम पता है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से मैं आपको समझाऊं कि डॉक्टर ने दवाई दी, आपको बुखार आया था, डॉक्टर ने दवाई लिख के दी,
कि 2 टाइम लेना खाने के बाद, आपने 2 ही टाइम खाने के बाद ही लिया, फिर भी आपको चक्कर आए और उल्टी वॉमिट हो गई, समझो, तो आप सीधा डॉक्टर को कॉल करोगे, साहब मेरे को तो चक्कर आ रहा है बहुत और वॉमिट हो गई, सोमा भाई। लेकिन अगर डॉक्टर ने दवाई देते वक्त आपको बोल दिया होता कि भाई इस टेबलेट से अगर चक्कर भी आ सकते हैं और वॉमिट भी हो सकती है, लेकिन ऐसा हो तो टेंशन मत लेना, होगा तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगी। यही प्रॉब्लम हमारे बिजनेस के अंदर भी रहती है कि आप अगर एक्शन मोड पे आओ तो आपकी प्रॉब्लम पहले लिख लो कि मेरे को ये प्रॉब्लम आ सकती है, मेरा फोन कोई नहीं उठाएगा, मेरी दोस्ती बिगड़ेगी, शायद वो मना कर देगा और मेरे को नेगेटिव करेगा, ऐसा कुछ करेगा। ये प्रॉब्लम है, सभी आपको याद होनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम याद है तो गोल भी आपका याद होना चाहिए कि 6 साल के अंदर 5 करोड़ भी 25 करोड़ कमाना है, ये गोल भी आपको याद होना चाहिए। दोनों, नहीं तो गोल आप भूल गए तो प्रॉब्लम बड़ी दिखनी हो जाएगी, प्रॉब्लम बड़ी दिखेगी अरविंद भाई। लेकिन गोल भी याद रखो और प्रॉब्लम भी याद रखो, दोनों याद रखो, लेकिन गोल को नहीं चूकना है, जाना कहाँ है, गोल तक। ठीक है, यस नेक्स्ट। अगर आपने एक्शन मोड पे आ गए तो टीम बनेगी, और टीम बनी तो आपको लीडरशिप लेना पड़ेगा। जब तक लीडरशिप नहीं ली है तो आपको टीम को संभाल नहीं पाओ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। टीम आपकी बहुत बड़ी है लेकिन टीम को आप हैंडल नहीं कर सकते हो, तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको आपके जो अपलाइन है, जो लीडर है, उनके पास से लीडरशिप सीखनी है। जिस तरह से 5A ऑनवर्ड होती है, 3A ऑनवर्ड होती है, 6A ऑनवर्ड होती है, वही मीटिंग के अंदर लीडरशिप सिखाई जाएगी। यस नेक्स्ट। अगर लीडरशिप आपने ले ली है तो आप डुप्लीकेशन करना चालू करो, आपको जो आता है आपकी टीम के अंदर सिखाना चालू कर दो, नहीं तो आप अकेले दौड़ कब तक भाग भाग पाओगे, तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन आप डुप्लीकेशन कर दो, तभी जो आपका जो मुकाम है वो हासिल होगा। यस नेक्स्ट। अब मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किस तरह से होता है मैं समझा दूं। नेक्स्ट करो। 1 साल आपको काम करना पड़ेगा 99% और 1% रिजल्ट मिलेगा, मतलब 100 लोगों को आप दिखाओगे तो एक एक ही टका रिजल्ट मिलेगा, आपका ओरिजिनल रिजल्ट यही है। आपकी फेस वैल्यू से अगर 10 15 25 मशीन भी हो गए तो आपका ओरिजिनल सेल नहीं है, वो आपकी फेस वैल्यू है। ओरिजिनल सेल यही होता है कि 100 लोगों को दिखाओ, एक ही लोग मानेगा। 1 साल तक यही काम करना पड़ेगा, उसमें बहुत भागना पड़ेगा, यानी आपका नुकसान होता है। आपको लगेगा मेरा नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान नहीं हो रहा है। आप अपने बिजनेस का अंदर ग्रोथ कर रहे हो, आपका कमाया हुआ पैसा आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। ये होगा क्योंकि आपने पहले 2 लाख ही इन्वेस्ट किया था, आपको करना कितना था, 20 लाख रुपए। तो आप आपका बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो अभी धीरे धीरे करके। दूसरा साल ऐसा होगा, नेक्स्ट, 80% काम हो जाएगा, 20% रिजल्ट मिलेगा, यानी आपकी 100 लोगों की टीम में से 20 लोग ऐसे, मतलब आपका टीम समझ लो 1 साल के अंदर 20 लोग ही हुए, लेकिन 20 में से 2-3 लोग काम कर रहे हैं, तो आपका 20% बेनिफिट वो हुआ। तीसरा साल ऐसा होगा, 60% काम हो जाएगा, 40% रिजल्ट मिलना चालू होगा। मतलब आपका प्रॉफिट सेम टू सेम हो रहा है, ज्यादा मुनाफा नहीं कर रहे हो। लेकिन आपको पता है हर किसी बिजनेस के अंदर 1000 दिन देना पड़ता है, तभी आपका बिजनेस फिक्स होगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। यानी 3 साल तक तो आपने इन्वेस्ट किया, आपने कुछ कमाया नहीं है, कुछ घर पे लेके नहीं गए हो, आपने जो कमाया था वो आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया। चौथा साल ऐसा होगा, अब प्रॉफिट होगा, 40% काम हो जाएगा और 60% रिजल्ट मिलेगा। अब प्रॉफिट होना चालू हो गया आपका, अभी 3 साल के बाद प्रॉफिट होगा। पांचवा साल 20% काम हो जाएगा, 80% रिजल्ट मिलेगा। और 5 साल के बाद समझ लो सिर्फ 1% काम हो जाएगा और 99% रिजल्ट मिलेगा। कितने लोगों को पता है कैसा होता है? 5 साल पुराने आपके जितने भी अपलाइन हैं उन सभी को आप विजुलाइज कर लो। अरविंद भाई वाटलिया, नागेश्वर भाई शुक्ला, राज भाई की कहानी, भरत भाई पटेल, भरत भाई चौधरी, अरविंद भाई वाटलिया, फिर अंकित भाई जोशी, जितने आपका अपलाइन है, समझ लो 3 साल 5 साल जो दिए है वो उनको आप विजुलाइज कर लो कि जो सतत दिए है क्या वो सक्सेस है कि नहीं है। अभी वो लोग काम कितना कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है लास्ट। जो 5 साल के बाद के हैं उनका 1% काम होगा। जिस तरह से अरविंद भाई वाटलिया, नागेश्वर शुक्ला वो 5 साल पहले के हैं, उनका 1% काम है। बाकी के लोगों का, कुछ लोगों का 20% काम है, किस लोगों का 40% काम है, जितना मतलब साल हुए उतना काम होगा। एग्री करते हो सभी लोग? यस, चैट बॉक्स के अंदर आ रहा है, मैं देख रहा हूँ सभी का। अभी ये पीपीटी मैंने बनाई थी तो मेरे अपलाइन है, यहाँ पर देख लो 5 साल 3 साल पुराने हैं। अंकित भाई जोशी है, 40 मंथ से काम कर रहे हैं, आज 2500 की टीम है। यस नेक्स्ट करना।
भरत भाई चौधरी साहब है, 50 महीने से काम कर रहे हैं, 5500 की टीम है, -3 लेवल पे है। अंकित भी -3 लेवल पे है। भरत भाई पटेल है, 11,000 की टीम है, वो भी -4 लेवल पे है। यस, नेक्स्ट करना। अरविंद भी वाटलिया सर है, 5 साल 6 साल हो गए, 25,000 की टीम है। यस, नेक्स्ट करना। नागेश्वर शुक्ला सर है, 5 6 साल हो गए, 52,000 की टीम है। नेक्स्ट करना। उपदेश मलिक सर है, 6 साल से काम कर रहे हैं, 80,000 से ज्यादा की टीम है। और इंडिया का फर्स्ट मशीन समीर पोदार सर, 7 साल से काम कर रहे हैं, 2 लाख की टीम है। आप समझ रहे हो कि क्या आपको कितना देना है। अब आपको सभी को पता चल गया कि डायरेक्ट सेलिंग चलने वाला है। सक्सेस वहां से ही हो सकते हैं, 5 साल 6 साल के अंदर इतना पैसा यहाँ से ही कमा सकते हैं, आपको पता चल गया। तो अब आपको डाइवर्ट करने के लिए कंपनी आएगी। हेलो, अब अभी ध्यान दो। आपको डाइवर्ट करने के लिए कंपनी आएगी, कुछ चीजें सस्ती आएगी। आपको पता है कि 2 लाख का मशीन सेल नहीं कर सकते, तो 20,000 वाली प्रोडक्ट कुछ आएगी। अब उसमें आप डाइवर्ट हो जाओ। अब डाइवर्ट होंगे तो क्या होगा, मैं आपको ये दिखाता हूँ। फर्स्ट करो, अगर एक 2,000 की चीज आ रही है, और एक 20,000 की आ रही है, और एक 2 लाख की आ रही है। अब 2,000 वाली टीम को 100 लोगों को डेमो दिखाओगे, तो 100 लोगों में से कितना क्लोजिंग होगा? 50 क्लोजिंग। उसमें से अगर टर्नओवर समझो तो 1 लाख का टर्नओवर हुआ, 50 × 2,000 करो तो 1 लाख का। 10% कमीशन मानो तो प्रॉफिट कितना हुआ? 10,000 का। अब 20,000 वाली प्रोडक्ट है, 100 लोगों को डेमो दिखाओगे, कितने लोग मानेंगे? 25 लोग। उसमें से टर्नओवर हुआ 5 लाख का, और 10% कमीशन समझो तो प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 का। अब 2 लाख वाला मशीन है, समझो 2 लाख वाली प्रोडक्ट है, 100 लोगों को डेमो दिखाओगे, कितने लोग मानेंगे? 5 लोग। टर्नओवर कितने का हुआ? 10 लाख का। और 10% कमीशन मानो तो कितना हुआ? 1 लाख। रेडी है? यहाँ तक कंप्लीट है? हाँ। अभी आती है बारी की टीम बन गई, समझो कि 2,000 वाली टीम है, उनके 50 लोग हैं। और आपने किसी इवेंट की कोई प्रोग्राम किया, आरटीपी ओटीपी को भी प्रोग्राम किया, और एक बंदे को 200 वाला डिश खिलाया होटल के अंदर लेके खाने के लिए। अब नेक्स्ट करना। खर्चा कितना हो गया? 10,000। कमाया था कितना? 10,000। बचा क्या? 0। अब 20,000 वाली प्रोडक्ट है, उसमें 25 लोग हैं, 25 लोगों को 500 वाला खिलाया। खर्चा कितना हुआ? 12,500। तो प्रॉफिट कितना बचा? 37,500। और 2 लाख वाली प्रोडक्ट है, अब 5 लोग हैं, 5 लोगों का आपने एक, मतलब 5 स्टार होटल के अंदर इवेंट किया, 1,000 रुपया लिया एक दिन का, 5,000 का खिलाया। फिर भी प्रॉफिट कितना हुआ? 95,000। तो कौन सा बिजनेस करना चाहिए दोस्तों? जितनी बड़ी प्रोडक्ट उतना बड़ा नाम, और उतनी बड़ा प्रॉफिट। समझ रहे हो? यस। थैंक यू सो मच। बैकएंड टीम क्लोज कर देना। यस। टाइम बहुत हो गया है, माफ करना, थोड़ा लेट हो गया मेरे से। और मेरी एक इवेंट भी 10:30 बजे चालू हो रही है, फिर एक प्रोग्राम है ऑनलाइन हमारा। तो अगर आप अरविंद सर अनम्यूट होके आप किसी का रिव्यू लेना चाहते हो तो ले सकते हो। थैंक यू सो मच, मेरे को जी टाइम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी सर, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपनी टीम समझ के हमको इतना नॉलेज दिया। वास्तव में ऐसा हमको लग नहीं रहा था कि सर आप हमारी टीम से नहीं है, लेकिन आप अपनी टीम को जैसे नॉलेज दे रहे थे, वैसे पूरी पारदर्शकता के साथ हमको नॉलेज दिया। हमको सब कुछ पता चल रहा था कि, और पूरी डेडिकेशन और पूरे दिल से दिया, इसके इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और सर, और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को एक पल भी ऐसा नहीं लगा, हमारी अभी पूरी टीम 100 के पार बैठी हुई है, अभी भी बैठी हुई है। एक भी आदमी मिस नहीं हुआ है, आपको मिस नहीं कर रहा है। और आपने जो आज दिया है ना, वो, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जो आपने दिया है वो अपना निचोड़ पूरे, मान लो आप 30 या 40 महीने से काम कर रहे हो, वो सब कुछ दे दिया। इसलिए इसके लिए आपसे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और सर, अभी मैं हमारी टीम के जो भी लोग हो, एक दो लोगों का शेयरिंग लेंगे। बाद में हम हमारे अभ्युदय टीम के रचयिता 6A2-2 रमेश भाई राम को हम इनवाइट करेंगे, और थोड़ी सी आपसे कन्वर्सेशन करेंगे। और इससे पहले एक दो लोगों को हम शेयरिंग के लिए मौका देंगे।
सर अगेन आपका दिल से शुक्रिया। यस अरविंद सर, एक बात बता दूं कि आप सभी मानते हैं, यहाँ पर बैठे सभी लोग कर्मा को कितने लोग मानते हैं कि कर्मा हम अच्छा करेंगे तो फल भी अच्छा मिलेगा? कर्मा में मानते हैं। तो मैंने अभी मेरा कर्म किया है, फल कहाँ से जी मिलने वाला है ऊपर वाले को पता बरोबर। जी है। सर, जी लेकिन सर। किया हुआ कर्म कभी फैल नहीं जाता है, कहीं ना कहीं से घूम के आ जाता है। और एक बात जी बता दूं, आज मैंने आपके अंदर कुछ परोसा है ना, तो उसका फल मेरे को डैश 3 मिलने के बाद भी मिलने वाला है। कितने लोग एग्री करते डेफिनेटली। जी सर। हो? यस, डैश 3 बनने के बाद हम सभी एक है। थैंक और यू। और दोस्तों, आपको वाकई में सुपर पावर रणजीत सर से मिला हो तो सुपर पावर को टाइप करना, एसपी टाइप करना, और साथ में थैंक यू भी टाइप करना। जितने लोगों को लगा हो कि ना कुछ आज नया मिला है, या तो हमको बिजनेस में जो हमारा बैरियर था वो बैरियर आज टूट गया हो, तो वाकई में यूनिवर्स को थैंक्स बोलना, और बाबू सिंह को सॉरी रणजीत सिंह को थैंक यू बोलना। जल्द से जल्द वो डैश 3 बने, और सब कुछ एसपी टाइप करना, दोनों साथ में करना। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच ऑल फास्ट ऑफ यू। करना थैंक थोड़ा। यू। सुपर सुपर पावर। थैंक यू सर, थैंक यू। और जिनको भी शेयरिंग देना हो तो हैंड राइज करना, उसको हमारी बैकबोन अनम्यूट करेगी। सर के लिए कोई भी कुछ भी कोई बोलना चाहता हो, या तो कुछ भी करना चाहता हो, तो थोड़ा सा हैंड राइज करना। अ, या तो एस टाइप करना करोगे तो भी चलेगा। इसमें हमारे शायद बिमल भाई बैठे हैं, जो राजकोट से बिलोंग कर रहे हैं। बिमल भाई को अनम्यूट कर कीजिए। जी बैकबोन, सीए बिमल भाई भादर का, सीए सर को अनम्यूट किया जाए, बैकबोन। यस सर। थैंक यू सो मच अरविंद भाई। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज आ रही आइए। है सर? परफेक्ट परफेक्ट सर, परफेक्ट। थैंक यू सो मच रंजीत सिंह सर। क्या बोलूं सर आपके बारे में, तो सर पूरा डायरेक्ट सेलिंग सर आपने 1 घंटे में कंप्लीट करवा दिया सर। एंड एज ए गुरु आपको सुनना, मतलब ऐसा नहीं था आज गुरुवाणी है, आज कोई ट्रेनिंग सेशन है, पूरा डायरेक्ट सेलिंग सीखने को मिल रहा था, ऐसी अनुभूति हो रही थी। और बेहद ही बढ़िया लगा सर, कई सारी चीजें सीखने को मिली। और आपने जो बताया एआई के बारे में, वो बहुत ही रिसेंट है, और हमारे कंट्री के सभी लोगों को उसको जल्दी से जल्दी समझना बेहद जरूरी है। तभी ना तभी हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे। सो हमारे सामने कौन सी चैलेंजेस आने वाली है वो भी आपने बता दिया, और इस चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करना है वो भी आपने बता लिया। इसलिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। यस यस, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू बिमल जी, आपका भी खूब खूब धन्यवाद। और कोई लोग शेयरिंग देना चाहेगा? हम दो ही लोगों का शेयरिंग लेंगे, एक ले लिया और एक और ले लेंगे, उसके बाद हमारे रमेश भाई राम को इनवाइट करेंगे। जी अतुल भाई सोरठिया को अनम्यूट किया जाए, बैकबोन। वेलकम वेलकम अतुल जी, आपका हाँ, स्वागत है। थैंक यू जी थैंक यू सर। सर जी, मेरे को शेयरिंग देने के लिए आपने मौका दिया। पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलूँगा। जो मतलब भाई सर जी है वो क्षत्रिय समाज से बिलोंग करते हैं, लेकिन इतनी नॉर्मल तरीके जैसे मक्खन की तरह हमको सब पिरस दिया है। ऐसे तो हमारा काम तलवार चलाने का काम है सर जी, लेकिन आपने जो इसमें भी एक दो आपने जो टुटके दिए हैं, वो बहन जी को पूछा अपना फर्स्ट 10वीं क्लास में कौन सी पहली पार्ट है, ऐसा 2-3 चीज, वो ड्राइविंग वाली बात जो है, वो 3-4 जो आपने वो बात बोली जैसे मक्खन की तरह था, पूरा पिघला के हमको पिला दिया। तो थैंक यू सर जी, जो आपने पूरे 1 घंटे में हमको जितना नॉलेज दिया, द ग्रेट है। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। यस, थैंक यू अतुल सर। थैंक यू अतुल सर। आपने बोला उसी तरह रणजीत सिंह ने पूरा डाउन टू अर्थ होके, और पूरा नॉलेज एकदम सिंपल तरीके मक्खन की तरह दिया हमको।
पूरा पता चल गया हमको। पहले नीचे से ऊपर तक किस तरह जाएंगे और हम जा रहे हैं, उसका विजन आपने क्लियर किया, उसके लिए अगेन तहे दिल से शुक्रिया सर। और मैं अभी हमारे ये अभ्युदय टीम के रचयिता श्री रमेश भाई राम को इनवाइट करूं, जी बैकबोन। हम म्यूजिक के साथ हमारे ग्रेट लीडर भाई राम इनवाइट करेंगे डिजिटल कैपिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच रंजीत सर। वाकई में क्या बोलूं यार, आपके लिए बस एक सेंटेंस काफी है। चाहत बेशक आसमान छूने की रखो, चाहत बेशक आसमान छूने की रखो, पर पैर हमेशा जमीन पर रखो। ये आपने राइट। आज करके दिखाया सर, करके दिखाया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई बंदा 6 से 2 या तो -2 -3 बनने वाला होता है, तब जमीन से वो थोड़ा ऊपर चला जाता है ना, पैर उसके जमीन पर नहीं रहते। वो अभी आपने एक बात बताई ना सर, कि अभी हर मंथ आप 10 डेमो कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी आप करने वाले हैं। बस यही बात, यही जो बात है वो यही बताती है कि आपके पैर अभी भी जमीन पर टिके हैं सर। और जमीन के साथ जो टिके हैं ना, किसी की औकात नहीं है कि उसको उखाड़ फेंके। और थैंक यू वेरी मच सर। आपने बताया कि 10:30 पर आपकी मीटिंग है, तो मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा। वो मीटिंग भी आपको कंटिन्यू करनी होगी। तो वो मीटिंग होने के बावजूद भी अभी हमारे सीए सर ने बताया ना कि पूरे 1 घंटे में आपने पूरा डायरेक्ट सेलिंग का वो पूरा निचोड़ दे दिया है ना। वो जो गन्ने में से जो रस निकलता है ना, वो पूरा रस निकाल के आपने दे दिया सर। थैंक यू वेरी मच। और हम सभी हमारे गुरुओं को बोलते हैं कि यहाँ पर सर जो सौराष्ट्र है उसके लिए एक कहावत है। यहाँ पर अगर ईश्वर यहाँ पर अगर आए ना, तो वो भी भूल जाएगा अपना स्वर्ग। राइट है। तो ये धरा पर आपके पावन पैर यहाँ पर पड़े, इसीलिए हम इंतजार करेंगे। और सर हमारे यहाँ पर, वैसे मैं बोलता हूँ हर बार कि यहाँ पर पूरे एशिया में शेर देखने लायक है, तो हमारे यहाँ पर है। वैसे तो आप यहाँ पर अभी 100 के आसपास शेर देख ही रहे हैं, शेर और शेरनिया। फिर भी आपको हम जो मिट्टिकल हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन होती है ना, तो ऑफलाइन आपको देखना है तो यहाँ पर आइए, हमारी 100%। मेहमानगति 100। कीजिए सर। हमें वाकई में अच्छा लगेगा। और दादा सोमनाथ और द्वारिका राम भाई, की। आपको एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हो पहले तो? जी सर, मैं सोमनाथ और सासन के बीच में मेरा गांव है, एग्जैक्ट बीच में। अच्छा। हाँ, तो एक सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट लगता है। सासन में हम आरटीपी करते हैं, तो क्या वहां से आपका नजदीक पड़ता है? एकदम नजदीक सर, 20 अच्छा। किलोमीटर अच्छा। तो 100% आएंगे तब आपको बेशक मिलेंगे। कोई बात नहीं और सर। आप जब भी आपका आने का होता है तब आप मुझे बताइए। और हमारे लायक कोई भी सर काम है, कोई भी सेवा है, तो कवर करने का अवसर दीजिए, ताकि हम आपके ऋण में से मुक्त हो सके। क्योंकि आज जो आपने टीम को जो परोसा है ना सर, वो वाकई में उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। यस, थैंक यू। नो, ये तो दिल से देखो, थैंक यू आपने सर। अगर, हेलो, आपने एक गुरु के नाम से अगर इनवाइट किया है ना, भले आपका जी लेवल कौन सा भी है, लेकिन अगर मेरा लेवल 6 से भी होता ना, तो अगर आपने मेरे को गुरु मान लिया है ना, तो जो मेरे पास है वो तो देना पड़ता है। जी सर, क्योंकि बस गुरु इसीलिए इसीलिए गुरु ये कभी सेशन। मांगता नहीं। हाँ सही बात, बस इसीलिए यह सेशन है ना सर, वो हर गुरुवार को गुरुवाणी के नाम पर हम करते हैं। और हम सर आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। 2 3 4 महीने के बाद फिर से आपको वापस बुलाएंगे इसी 100%। प्लेटफॉर्म पर सर। और आप एक आज सर आपने एक दूसरी बात भी साबित कर दी है कि वक्त सिर्फ गुजरेगा, बदलना हमें खुद ही पड़ेगा, है ना। हम खुद कुछ भी हाथ में नहीं लेंगे। आपने एक बहुत बड़ी ये बात बताई कि अपलाइन भाई तू ही है अपलाइन। अगर तू आगे बढ़ना चाहता है, वक्त तू बदलना चाहता है, तो तेरे को ही आत्मा लेना पड़ेगा। तू किसी के आधार पर ज्यादा टाइम पर टिका नहीं पाएगा। तो सर ये बहुत छोटी छोटी मार्मिक बातें बता के आपने पूरी टीम को जो पूरा मोटिवेट किया है, पूरी टीम को जो भरोसा जताया है, इसके लिए सर पूरे अभ्युदय परिवार की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा। और हमारे लायक सर कोई भी काम है,
यहाँ पर आपको कभी भी आने का कोई भी आपको अवसर मिले, पूरी टीम, सिर्फ आपको नहीं सर, आपके नीचे से कोई भी बंदा यहाँ पर आ रहा है तो बेझिझक हमारा नाम बता दीजिए, हमारे यहाँ का कॉन्टेक्ट दे दीजिए, हमारी टीम में से कोई भी आपका जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी टीम मेंबर, उसकी सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी सर। ओके सर। और और अगर आपकी आपकी वहां पर कोई फिजिकली इवेंट हो रही है तो और आपको जी, अगर जरूरत है तो मेरे को 2-3 दिन पहले बता देना, तो मैं वाह, वेरी हाजिर वेरी रहूँ। नाइस सर। ये हमारे मेरे लिए बहुत फक्र की और बहुत आनंद की बात है सर कि आपने अ, वास्तव में क्या, हमें सर थोड़ी सी वो ऐसा लगता है कि हम आपको कितना परेशान करें, और अभी ऑनलाइन में तो आपको बुला रहे हैं, ऑफलाइन में आपको इतना हैरान परेशान क्यों करें। फिर भी आपने सामने से बोला सर, मैं डेफिनेटली 100% आपको मैं आपको हम बुलाएंगे और आपका पूरा लाभ हम लेंगे सर। और आपको भी ओके सर सर। कभी भी कुछ भी कहाँ पर भी सर हमारा लायक कोई भी काम है तो बिंदास बेझिझक बताएगा। हम सारथी बनकर आपके साथ खड़े रहेंगे सर। वैसे भी हमारी अभ्युदय टीम है वो सारथी में मान रही है, स्वार्थी में नहीं मान रही है। राइट। हाँ, तो हम सारथी बनकर रहना चाहते हैं बस, तो आपके साथ भी हम सारथी बनकर रहेंगे। जब भी जरूरत पड़े सर, कोई भी हमारे लायक कोई भी काम है तो बेझिझक बताएगा और हमें आपके ऋण में से मुक्त होने का एक अवसर प्रदान करिएगा सर। यस। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत 100%। बहुत बड़ा वक्त दिया। आपकी अभी मीटिंग अभी होने वाली है, फिर भी आप हमारे बीच यस। बैठे हैं, तो प्लीज बैकबोन सर अरविंद सर, आप सर को एनर्जिक सैल्यूट देने के बाद सर जी को हम विदा करेंगे। यस, जी थैंक यू जी जी सो सर। मच ऑल ऑफ यू। जी अरविंद सर, सर को हम एक बार एनर्जिक सैल्यूट देंगे बाद में। जी 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 बैकबोन सर को एनर्जी सैल्यूट। थैंक यू सर, थैंक यू। कई सारी बातें हैं जो आपको पूछने की रह गई थी मगर समय की पाबंदी है, नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तब और कई सारी बातें करेंगे। और कुदरत का हम शुक्रगुजार है कि इतने अजीज दोस्तों से हमें मिलने का एक अवसर प्रदान किया है सर। थैंक यू। यस, थैंक यू सो आपका मच ऑल ऑफ यू। थैंक रजा यू रहता वेरी हूँ आप सभी के बीच में से। थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू। चलिए बैकबोन टीम प्लीज ओमकार नाथ, और बाद में मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। जी अरविंद भाई, आप अपने हिसाब से मीटिंग को, कुछ अगर बाकी है तो बता के मीटिंग को आप वाइंड अप कर सकते हैं। और दोस्तों, कल जो भी लोग आ रहे हैं बासु माली जी के लिए नहीं, खुद के लिए है ना, बासु माली जी को सुनने के लिए नहीं, बासु माली जी से पूरी ट्रेनिंग लेने के लिए। दोस्तों, मैं जितने भी लोग आ रहे हैं मैं उसको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, आपकी लाइफ का चेंजिंग मोमेंट ये बनने जा रहा है। ये 3 दिन, आने वाले 3 दिन, आपने जो सोचा नहीं होगा, आपने जो सुना नहीं होगा, है ना, आपने जो जो महसूस नहीं किया होगा ना, वो सब आपको सीखने को, सुनने को और महसूस करने को मिलेगा। आपकी पूरी जो लाइफ है ना वो 360 डिग्री टर्न हो जाएगी। तो जितने भी लोग हैं उसको बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, कि आपने ये मौका, ये तक आपने गवाई नहीं, आपने ये तक को पकड़ ली है, तक को झड़प ली है। तो आप कल सुबह जो भी आ रहे हैं वो 10 बजे, लेट से लेट 10 बजे हमारे जो लोकेशन है रिसोर्ट पर आ जाइए, ताकि हम हमारे समय पर मीटिंग को शुरू कर सके। जी अरविंद भाई, कंटिन्यू। जी जी सर, आज गुरु मंत्र हमारे गुरुजी ने दे दिया। आज से हमारी कोई अपलाइन नहीं है, हाँ सही खुद बात। अपलाइन है। आज गुरु मंत्र यही मिला, हम हाँ खुद अपलाइन है। मेरे लिए, इस मेरे हिसाब से ये हमारा गुरु मंत्र था आज सही, की सही बात है। गुरुवाणी का। और ये सबसे ग्रेट था और सबको ये बैरियर था, हमारी अपलाइन, हमारी गोथ लाइन।
राइट। आज हमको ये पूरा गुरु मंत्र मिल गया, तो मेरी तरफ से ये आज का गुरु मंत्र है। और सर, अब हम हमारी मीटिंग को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अब 11:15 बजने वाले हैं और कल की भी ओके। तैयारी मेरे को भी करनी बाकी है और आपको भी करनी शायद बाकी हाँ, होगी। अभी भी बाकी है, बाकी अभी बैग पैक करना ही बाकी है। कई लोगों को बाकी होगी, तो हम हमारी मीटिंग को यहाँ चलिए wind up दोस्तों, करेंगे। मैं 6 दिन के लिए वहां पर हूँ, आप सब आइए, आपका स्वागत करने के लिए मैं बेताब इंतजार में हूँ। आइए, मैं आपको वहाँ, मेरे पास शब्द नहीं है आप सबको इनवाइट करने के लिए, मेरे अभी खुशी समा नहीं रही है। और आज की रात मुझे नींद आएगी कि नहीं आएगी वो मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि कल से एक नया प्रोग्राम शुरू हो रहा है और हमारी टीम के 110 लोग उसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। ये आज तक का सबसे बड़ा ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आप सबको मिलने के लिए, आप सबको इंतजार है आप सबका। तो जल्द से जल्द आइए दोस्तों। चलो, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आने वाली कल आप सबकी मंगलमय बनी रही, इसी मंगल कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। Thank you very much, all of you. जैसे उड़े आंधियां, मंजर है ये नया, मंजर नया, मंजर है ये नया, कि उड़ रही है बेधड़क सी आंधियां, मंजर है ये नया, मंजर नया।